स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 48 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, ठीक है, इन सभी के 6 सेमेस्टर में आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूछा जाता है। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के सिलेबस में शामिल है। तो आपको बता दूं कि इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव पेपर ही आपके होते हैं, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय के हर एक कॉलेज में आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र का पेपर देना होता है और इस पेपर को पास करना अनिवार्य ही होता है। मतलब अगर इस पेपर को आप पास नहीं करोगे तो फिर एक प्रकार से आप जान लीजिए फिर से इसकी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, मतलब कि इसको पास करना परम आवश्यक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से कई श्रृंखलाएं जो है आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, कई वीडियोस इससे पहले अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन सॉरी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह के लेखों को किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? थ्रेड्स के द्वारा, मेल के द्वारा, कॉलम के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो अधिकांश समाचार पाठक जो होते हैं समाचार समूह के लेखों को किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? तो मेल के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। किसके द्वारा भैया? मेल के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक संचार या वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? इनमें से इंटेंस्ट मैसेजिंग, ईमेल, यूजनेट या फिर ब्लॉग, बताएं। तो आप अपने दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक संचार मतलब वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? आप इंटेंस्ट मैसेजिंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किया जाता है? पैकेट्स के रूप में, वर्ड्स के रूप में, फ्रेगमेंट के रूप में या डाटाग्राम के रूप में? तो जो ईमेल संदेश होता है वो पैकेट्स के रूप में प्रेषित किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसका उदाहरण है? ये सब तो ईमेल, वॉइस मेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क जो हैं ये सब कंप्यूटर कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है भैया? कंप्यूटर कम्युनिकेशन के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री को लिखा जाता है? एड्रेस, बॉडी, सिग्नेचर या फिर सब्जेक्ट? बताइए, ईमेल का वह कौन सा भाग होता है जिसमें वास्तविक सामग्री को लिखा जाता है? वो होती है बॉडी ईमेल की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेल भेजने के लिए किस बटन का आप क्लिक करेंगे? फॉरवर्ड पर नहीं, रिप्लाई पर नहीं, सेंड पर आप क्लिक करेंगे। किस पर करेंगे? सेंड बटन पर क्लिक करेंगे मेल को भेजने के लिए। किस पर? सेंड पर। डिलीट करने के लिए डिलीट पर, और रिप्लाई देने के लिए रिप्लाई पर, और फॉरवर्ड पर आगे अग्रेसित करने के लिए दूसरे को भेजने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल क्लाइंट है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो एक प्रकार से एक ईमेल क्लाइंट है वो है आउटलुक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते के पहले भाग की पहचान है? ईमेल पते के पहले भाग की पहचान उपयोगकर्ता का नाम होता है। जैसे आपने लिखा, जैसे आपकी ईमेल आईडी मान लेते हैं, कोई भी आईडी मान लेते हैं आप, जो है अंकित सिंह आपका नाम है या कुछ भी नाम है, तो आपने जैसे मान लिखा अंकित लिखा। अब आपने क्या लिखा? ANKIT अंकित, और फिर आपने क्या लिखा? SINGH, ठीक है, अंकित सिंह लिख दिया आपने। ये आपका क्या होगा? ये ईमेल हो, मतलब कि ये नाम हो गया। इसके बाद में क्या लिखते हैं? कुछ भी लिख दें आप, नंबर 3 4 या 1 2 4 5 ऐसे कुछ नंबर आप लिखते हैं, 4 5 6 मान लेते हैं, मैंने लिख दिया। और उसके बाद में फिर एक डोमेन एड्रेस, आप मतलब डोमेन क्या डालेंगे? @ तो @ जो होगा, डोमेन नाम जो होता है वो @ के बाद में होता है। gmail.com, ठीक है, gmail.com होता है, या इसके अलावा जो बहुत सारे लोगों का gov.in होता है, ठीक है, ठीक है, co.in होता है। तो ऐसे कई प्रकार का। तो ये एक प्रकार से जो अनिकेत सिंह ये लिखा हुआ है, मतलब कि अंकित सिंह, ये अंकित सिंह क्या है? ये आपका अंकित सिंह जो है ये आपका उपयोगकर्ता का नाम है, और ये डोमेन मतलब ईमेल पते में पहले भाग जो है उपयोगकर्ता का नाम होता है, उसके दूसरा नाम होता है डोमेन नाम, दूसरा भाग। अगला प्रश्न, वह संग्रहण क्षेत्र जो किसी खाते की सभी मेलों को संग्रहित करता है? बताएं। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न पूछा गया है कि वह संग्रहण जो किसी खाते के सभी मेलों को इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मेल बॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
डैश का प्रयोग करें ताकि आपको ईमेल पते याद ना रखने पड़े। किसका प्रयोग करें? ब्राउज़र का, सर्च इंजन का, एड्रेस बुक का या फ़ोन बुक का? किसका प्रयोग करें जिससे क्या हो? तो एड्रेस बुक का प्रयोग करें ताकि आपको ईमेल पते का या मतलब ईमेल पते को याद ना रखना पड़े। एड्रेस बुक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन बताता है कि मेल किस बारे में है? सीसी, टू या बीसीसी या सब्जेक्ट? तो कौन बताता है? सब्जेक्ट बताता है कि जो मेल है वो किस बारे में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, संचार में उपयोग किए जाने वाले उपक्रम माप यानी जिसको एंट्रोपी बोलते हैं, उसकी अवधारणा किससे संबंधित है? आभासी वास्तविकता से या विपणन स्थान से या अनुक्रम से या संवादशील भाषा से? तो संचार में उपयोग किए जाने वाले उपक्रम यानी माप यानी एंट्रोपी की अवधारणा जो है वो अनुक्रम से संबंधित होती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नेटवर्क नहीं है? इनमें से सामाजिक नेटवर्क कौन सा नहीं है? देखिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये सब आपका क्या है? ये सब सामाजिक नेटवर्क हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्क हैं, जबकि ईबे जो है सोशल नेटवर्क नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छोटी बातचीत होती है। छोटी बातचीत जो होती है अनौपचारिक रूप से होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छोटी छोटी बातें करना सीखने से लाभ है। छोटी छोटी बातें करना सीखने से लाभ है, तो ये सामाजिक कौशल का विकास होना और संबंध बनाने में सहायक, बिल्कुल सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, छोटी बातचीत से संबंधित कला में सम्मिलित है। छोटी बातचीत से संबंधित कला में क्या सम्मिलित है? ओपन एड्रेस प्रश्नों को पूछना, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना और हास्य का प्रयोग करना। इससे क्या होता है कि छोटी बातचीत में इंप्रेशन जमाता है और एक प्रकार से संबंधित कला है ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? विद्यार्थियों की कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की संकोचशीलता को दूर करना और विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु प्रेरित करना। ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सी बाधा तब उत्पन्न होती है जब लोग अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के होते हैं? भौतिक बाधा, भाषाई बाधा या भाषा डिकोडिंग या सांस्कृतिक बाधा? तो ऐसी स्थिति में जब एक प्रकार से अलग अलग धर्म के या अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग होते तो उस समय सांस्कृतिक बाधा उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन तकनीकी बाधा का उदाहरण है? तकनीकी बाधा का उदाहरण क्या है? डिस्कोडिंग चरण में बाधाएं अगर उत्पन्न होती हैं तो यही आपका तकनीकी बाधा के रूप में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार बाधाएं हैं। संचार बाधाएं जो होती हैं किसी संदेश पर प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया नहीं होती हैं। वे रास्ते जिनके माध्यम से संदेश विपरीत किए जाते नहीं। संचार बाधाएं हैं बाधाएं जो किसी संदेश को समझने में बाधा डालती हैं, बिल्कुल। तो बाधाएं जो किसी संदेश को समझने में बाधा डालती हैं वही संचार बाधाएं होती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय बाधाएं शोर के समान हैं। किसके? शारीरिक शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, भौतिक शोर या समाजशास्त्रीय शोर? तो भौतिक शोर, पर्यावरणीय बाधाएं जो है भौतिक शोर के समान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार बाधा नहीं है इनमें से। देखिए, संचार बाधा आदत संचार बाधा नहीं है, बाकी शारीरिक संचार बाधा, सांस्कृतिक संचार बाधा और भाषा संचार बाधा ये सब होती हैं। आदत संचार बाधा नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है? अगला प्रश्न, देखिए, भाषाई बाधा होती है, पारस्परिक बाधा भी और संगठनात्मक बाधा भी संचार में होती है। वित्तीय बाधा नहीं होती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संचार में संक्षिप्ताक्षर के प्रयोग से किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है? संक्षिप्ताक्षर का मतलब होता है कि जैसे कि मान लेते हैं आपने लिखा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्द जो है संक्षिप्ताक्षर है। तो संचार में जब आप ऐसे जटिल शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे संक्षिप्ताक्षर का, यानी कि जो परिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, यानी कि छोटी सी शब्दावली है और उसका मतलब बहुत बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये कैसी भाषा है, मतलब ये कैसी एक प्रकार से ये क्या है, ये कैसी बाधा है? तो ये भाषाई बाधा होती, भाषा या भाषाई बाधा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भौतिक अवरोध है। भौतिक अवरोध क्या है इनमें से? तो भौतिक अवरोध जो देखें, कम रोशनी होगी तो भी भौतिक अवरोध है। शोर हो रहा है वो भी भौतिक अवरोध है। एकांत भंग हो रहा है ये भी भौतिक अवरोध में आता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, भावात्मक अवरोध इनमें से कौन सा है? भावात्मक अवरोध की अगर बात की तो समय पूर्व मूल्यांकन, भावात्मक दृष्टिकोण, सूचना की कम अवधारणा, ये सब भावात्मक अवरोध हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी।
अगला क्वेश्चन है अधीनस्थों से संबंधित अवरोध है। अधीनस्थों से संबंधित अवरोध कौन सा है? संप्रेषण में अरुचि, उचित प्रेरणा का अभाव और सुरक्षात्मक संप्रेषण, ये सब अधीनस्थों से संबंधित अवरोध है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संप्रेषण के प्रति अनिच्छा एक प्रकार का है। बताएं, संप्रेषण के प्रति अनिच्छा, संप्रेषण माने संचार, तो कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के प्रति अनिच्छा एक प्रकार का व्यक्तिगत बाधाओं का मतलब एक प्रकार है। ठीक है, संप्रेषण के प्रति अनिच्छा व्यक्तिगत बाधाओं का एक प्रकार है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। शाब्दिक कठिनाइयां संबंधित हैं। शाब्दिक कठिनाइयां अस्पष्ट व्यक्त संदेश से संबंधित है। भाषाई मतलब शाब्दिक कठिनाइयां, अगर अस्पष्ट वक्त संदेश होगा तो यही आपका शाब्दिक कठिनाइयां हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद जो संबंधित है वो शब्दार्थ अवरोध से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है। प्रतिष्ठात्मक संबंध जो है ये संगठनात्मक अवरोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है। अपरिपक्व मूल्यांकन जो है ये भावात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न शारीरिक भाषा संबंधित है। शारीरिक भाषा जो है ये व्यक्तिगत अवरोध से संबंधित है। शारीरिक भाषा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सब है। आपकी जो ये वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई। प्रश्न है कि इसमें से कौन सा शब्द भरा जाएगा। शब्द का अर्थ, इनमें से किस शब्द का अर्थ है उचित स्तर की भाषा, सटीक तथ्य, आंकड़े एवं शब्दों का प्रयोग करना। ये किसका मतलब होता है? यथार्थता का मतलब होता है। बिल्कुल, यथार्थता शब्द का अर्थ है उचित स्तर की भाषा का प्रयोग, सटीक तथ्य का प्रयोग, आंकड़े एवं शब्दों का प्रयोग। ठीक है, ये यथार्थता कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मौखिक संचार में तत्काल किसकी संभावना होती है? मौखिक संचार में तत्काल अनुक्रिया की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौखिक संचार में क्या होता है? अनुक्रिया की, यानी कि एक प्रकार से जरूरी होती है। अगला प्रश्न मौखिक संचार में सबसे महत्वपूर्ण बाधा। मौखिक संचार में सबसे महत्वपूर्ण बाधा होती है खराब सुनना। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को नहीं सुन रहा है तो मौखिक संचार में वही बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है मौखिक संचार की प्रभावशीलता वक्ता की उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सरल भाषा, विदेशी भाषा, लंबे वाक्य या जटिल शब्द। मौखिक संचार की प्रभावशीलता वक्ता की उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता सरल भाषा, बी ऑप्शन। क्योंकि सरल भाषा में जितने आप बात करेंगे उतने ज़्यादा आप एक प्रकार से इम्पैक्टफुल होगा। अगर आप कहीं पर अलग बढ़िया तरीके से किसी बड़े लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो ज्ञानी व्यक्ति हैं तो उनसे आप जटिल शब्दावलियों का प्रयोग करें। लेकिन अगर आम कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप जटिल शब्दावलियों को प्रयोग करने से बचें। मौखिक संचार में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखता है वो क्या रखता है? मौखिक संचार में जो सबसे महत्वपूर्ण रखता है वो रखता है कि आप किस बात को कैसे कहते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं नहीं, आप या कहते हैं नहीं, आप इसे कहते हैं नहीं, आप इसे कैसे कहते हैं, आप किसी बात को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं, ये डिपेंड करता है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है? तो बातचीत करना जो होता है ये मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार की विशेषता है? तत्काल प्रतिपुष्टि अगर मिल जाती है, फीडबैक तुरंत मिल जाता है तो ये विशेषता मौखिक संचार की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जैसे मान लेते हैं आप बोल रहे हो, बातचीत करें तो कोई हुकारी भरने वाला हो तब मजा आता है। अगला प्रश्न जब शाब्दिक एवं अशाब्दिक संदेश विरोधाभासी होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग इस पर विश्वास करते हैं। अनिश्चित संदेश या शाब्दिक संदेश या अशाब्दिक संदेश या आक्रामक संदेश, कौन सा संदेश होता है बताएं? जब शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश विरोधाभासी होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग इस पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं भैया? अशाब्दिक संदेश पर। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। हमारा ड्रेस कोड संचार का एक उदाहरण है, कैसा? तो अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है ड्रेस कोड। ठीक है, आपका ड्रेस भी बयां कर देता है कि आप जो है किस प्रोफेशन के हैं और किस तरीके के, तो ये अशाब्दिक संचार है। अगला प्रश्न अशाब्दिक संदेश देना है। अशाब्दिक संदेश देना क्या होता है? अशाब्दिक संदेश जो होता है सहज होता देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अशाब्दिक संचार में शामिल नहीं है। अशाब्दिक संचार में आपको बता दूं स्थान शामिल है, इशारा भी शामिल है और मुख भी शामिल है। शब्द नहीं शामिल है तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है? बताएं कौन सा तत्व नहीं है भाई अशाब्दिक संचार का? देखिए हाव भाव,
होता है व्यक्तिगत उपस्थिति और आँख से संपर्क, आई कॉन्टैक्ट, ये सब अशाब्दिक संचार के तत्व हैं, जबकि वक्ता का नाम ये अशाब्दिक संचार का कोई तत्व नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संचार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताएं। अशाब्दिक संचार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अशाब्दिक संचार उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो लोगों के बीच मूक और शब्दहीन संकेत भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। अशाब्दिक संचार संदेश के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करता है। संदेश के वास्तविक अर्थ को भी स्पष्ट करता है अशाब्दिक संचार। बिल्कुल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक व्यवहार के कार्यों में शामिल है। अशाब्दिक व्यवहार के कार्यों में क्या शामिल है। दूसरों को मनाने या नियंत्रित करने के साधन के रूप में अशाब्दिक व्यवहार शामिल है। बिल्कुल ठीक है। चीज़ों को स्पष्ट करना और पूरक बनाना भी शामिल है। अशाब्दिक संकेतों का उपयोग शाब्दिक अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल, अगर आप बोलने में सक्षम नहीं है, आप किसी कारण से असमर्थ हैं, तो आप जो है इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, अशाब्दिक चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी। ठीक है। तो अशाब्दिक व्यवहार के कार्यों में शामिल है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, एक व्यवसाय के लिए संदेश वाहन का उतना ही महत्व है जितना कि एक व्यक्ति के लिए रक्त संचार का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। बताएं, एक व्यवसाय के लिए संदेश वाहन का उतना ही महत्व है जितना कि एक व्यक्ति के लिए रक्त संचार का। यानी अगर रक्त संचार ना हो तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। इस तरीके से एक व्यवसाय में सबसे जरूरी होता है संदेश आदान प्रदान होता रहे, संदेश का वाहन होता रहे। ये कहा था किसने, कीथ डेविस ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही तमाम प्रकार के प्रश्नों के साथ, और इस तरीके के तमाम प्रश्न आपको मैं देता रहूँगा। आप सभी लोग अच्छा बताएं, सीसी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और आपसे पूछेगा बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, संचार जो शब्द है, कम्युनिकेशन, ये किस शब्द से बना, मतलब किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, कम्युनिकेयर शब्द से। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।